हेलो पाइसिस, आज जो आपकी वीडियो रहेगी जुपिटर ट्रांजिशन पर रहेगी। आपके लाइफ पर जुपिटर ट्रांजिशन का क्या असर पड़ने वाला है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ब्लॉकेजेस एंड सरप्राइज, ब्लेसिंग्स, एडवाइस, सभी की यहाँ पे बात करेंगे। जनरल प्रिडिक्शन रहेगी, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखना है और ज़रूरी नहीं है सारी की सारी बातें एक ही मीन राशि वाले पर लागू हो जाए। ओके, इसीलिए ओपन माइंडेड होके और पॉजिटिव माइंड होके आपको बातों को सुनना है एंड एडवाइस को लेना है। ठीक है, तो देखते हैं आपके बिजनेस, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, सभी के बारे में बात करेंगे और एंड में आपके लिए एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, उसको आपको ध्यान में रखना है। फैमिली लाइफ पर अगर पैसों की वजह से कुछ प्रॉब्लम पड़ रही थी, मीन्स कि फैमिली लाइफ अगर आपकी इसीलिए सफ़र हो रही थी क्योंकि पैसे की कहीं ना कहीं तंगी चल रही थी, तो वहाँ पर अब एक सुधार आता हुआ मैं देख रही हूँ क्योंकि गुरु का ट्रांजिशन है और आपके जो राशि स्वामी हैं वो स्वयं गुरु ही है, तो भाई बेनिफिट तो मिलना ही है। बस बात यहाँ पे यही रहेगी कि वो नीच की राशि में या वीक पोजीशन में बैठे होंगे, तब थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकती है बातें। अदरवाइज ये ट्रांजिशन का पीरियड आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, ग्रोथिंग पीरियड है, ग्रोथिंग टाइम है। लाइफ के हर एरिया में ही आपके लिए होपफुली अच्छे न्यूज़ रहे। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो से देखेंगे आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस यहाँ पे है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पाइसिस। अगर बिजनेस की बात करूँ मैं पाइसिस आपके लिए, तो जो लीडरशिप बेस्ड या ऑर्गेनाइज्ड वेंचर्स में हैं उनके लिए सक्सेस का टाइम पीरियड रहेगा ये। मीन्स कि देखिए आपके 10th हाउस में ही जुपिटर जा रहे हैं जो कि करियर और बिजनेस में ग्रोथ लाता है। ओके, तो ये बिल्कुल एक गोल्डन संयोग है। मीन्स इस हाउस में जाना आपका एक गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, लेकिन तब जब आप पूरी तरीके से अपने वर्क के प्रति, ये मैं अभी सिर्फ जो कारोबारी है, जो व्यापारी है या फिर जो व्यापार करने का सोच रहे हैं, ठीक है, चाहे छोटा हो बड़ा हो ये कोई मैटर नहीं करता, बस बिजनेसमैन बिजनेस वीमेन हैं उनके सबके लिए रहेगी ये बातें। तो अगर आप अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहे हैं, डिसिप्लिन रहे हैं और लीडरशिप रोल में रहते हुए भी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक कारीगर की तरह ही काम करना अपने कार्य क्षेत्र में, ठीक है, ग्राउंडेड रहना जिसे कहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बहुत गोल्डन टाइम रहने वाला है। क्या कहा मैंने कि अगर आप डिसिप्लिन रहे हैं, डेडिकेटेड रहे हैं, अगर नहीं है, थोड़ा सुस्ताए सुस्ताए से चल रहे थे क्योंकि शनि भी आपकी शनि के 7.5 का भी टाइम पीरियड ही चल रहा है इस टाइम पे, सेकेंड फेज, तो आपको डेडिकेटेड हो जाना है, डिसिप्लिन्ड हो जाना है, तो आपके लिए ये बहुत ही ग्रोथ का टाइम रहेगा। तो जैसे कि आपका जो साइन है बहुत ही क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। आपके बिजनेस में एक स्ट्रक्चर लाना, आपको और एम्बिशियस बनाना, आपके एम्बिशन को और उस एनर्जी को बूस्ट कर देना इस टाइम पीरियड के बाद, इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, लाइक आपका कोचिंग सेंटर का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को लेकर कोई ऐसा वर्क रहता है आपका, तो यहाँ पे वहाँ मतलब ग्रो देखने को मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा इस टाइम पे। या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी इस टाइम पीरियड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस एक बात को ही ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा शुरू से लेके लास्ट तक डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड रहना है आपको। डिसिप्लिन वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ, डेडिकेटेड वर्ड बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने के 7.5 का पीरियड चल रहा है, जो कि चाहे जितने भी अच्छे पोजीशन में क्यों ना बैठे हो सबके पर्सनल कुंडली में भी, लेकिन वो मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है। कहीं ना कहीं पीड़ा थोड़ा बहुत ही सही देता ज़रूर है, आलसी बना देता है कहीं ना कहीं। तो मैं इसीलिए कहूँगी कि चाहे अपने आप को धक्का मार मार के ही सही, लेकिन डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन रोल में तो शनि और जुपिटर दोनों ही होते हैं। जुपिटर का ज्ञान और शनि का डिसिप्लिन, वो दोनों ही मिलके इस टाइम पे आपके लिए, जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागे वाला टाइम है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि अगर आपका बिजनेस
काउंसलिंग, कंसल्टेशंस, टीचिंग, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वाला टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। और बिजनेस डिसीजंस में लॉन्ग टर्म जो विजन है वो दिखाना होगा, और आपको अथॉरिटी पावर में रहना होगा। अथॉरिटी लेने से बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अब आपके जॉब की बात करते हैं हम यहाँ पर पाइसेस। अगर आप किसी बिग पोजीशन में हैं, अगर आप किसी बड़े पोजीशन में हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, घबराहट होगी आपको, लेकिन डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। बिकॉज आप जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी आपकी उभर के आएगी और वो काम में भी आएगी। किसी छोटी पोजीशन से बड़ी पोजीशन में आपको जाते हुए देख रही हूँ मैं। यस, कोई ट्रांसफ़र रुका हुआ था तो ट्रांसफ़र भी हो जाने की संभावनाएं हैं, अगर आप चाहते हैं तो। और बिग पोजीशन चेंजेस है, बिग पोजीशन चेंजेस के तो बहुत बहुत ज़्यादा आसार है यहाँ पे। एजुकेशन की बात करें, आपके विद्यार्थियों के लिए बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है विद्यार्थी वर्ग, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स पे लिंक पिन कर दिया है। और भी मैंने मई के महीने की जो पूरी की पूरी वीडियो है, चाहे आपके लव लाइफ को लेकर जो वीडियो है 11 से 31 मई की, जुपिटर ट्रांजिशन का तो मैं बना ही रही हूँ। तो वही बात है कि आप जाकर देख सकते हैं, सारे के सारे लिंक गिवन है कमेंट बॉक्स में। एजुकेशन के लिए हम कहें तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड्स में जो है मेहनत आपकी रंग लाएगी। थोड़े से प्रयास से ही ड्रीम रिजल्ट मिलने के चांसेस है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है, विश कम ट्रू, विश कम ट्रू, कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के अगर आप फील्ड्स में हैं, कोर्स कर रहे हैं, यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, और भी काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड से रिलेटेड। कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूज़ेस एंड अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने के हाई चांसेस है। लव लाइफ में स्टेटस बेस्ड लव अट्रैक्शन और करियर ओरिएंटेड पर्सन के साथ आपका सामना हो सकता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी मैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं इन दिनों जो प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो या सोसाइटी में उनका अच्छा स्टेटस हो। प्रैक्टिकली रिस्पेक्ट और शेयर्ड एम्बिशंस डोमिनेट बहुत ज़्यादा करेगा इस टाइम पे, ओके, जो कि अच्छी बात भी है। आपका पार्टनर करियर ओरिएंटेड हो सकता है और आप दोनों का करियर रिलेटेड एनवायरनमेंट में मिलना या बॉन्डिंग पॉसिबल है। लाइक ऑफिस रोमांस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, नेटवर्किंग, इंडस्ट्री नेटवर्किंग, लाइक यहाँ पर भी मिलना जुलना दिख रहा है। बेसिकली अगर मैं कहूँ पाइसेस, इन दिनों अगर आपका न्यू लव है, ओके, या फिर आने वाले समय में आप ऐसे किसी इंसान से टकरा सकते हैं जिसका अच्छा पोजीशन हो, जो खुद भी बहुत एम्बिशियस हो। रोमांस है उनके अंदर, लेकिन करियर ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो इमोशनली स्टेबल और मेच्योर लव कनेक्शन दिख रहा है मेरे को। अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ओके, ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप ऑन गोइंग है, तो वहाँ पर इमोशनली स्टेबल और मेच्योर कनेक्शन दिख रहा है और मेच्योरिटी आएगी। लेकिन वही है कि कभी कभी इमोशनल डिस्टेंस भी महसूस हो सकती है, बिकॉज इस टाइम पे करियर गोल्स ज़्यादा प्रायोरिटी लेगी आपके दिल में, दिमाग में, दोनों जगह। मैरिज लाइफ के ऊपर नज़र डालेंगे आपके लिए, तो मैरिज आपका है वही कि करियर ओरिएंटेड स्पाउस होंगे आपके। अगर आप किसी के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं अपने लिए, या फिर आपकी तरफ कोई रिश्ता आ रहा है, ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है आपको पाइसेस। तो करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर ऐसे स्पाउस आपको मिलेंगे, या फिर अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा है, ठीक है, तो वो आपके बिजनेस में कह लीजिए या फिर जॉब में कह लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा योगदान देते हुए मुझे दिख रहे हैं। वैसे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि करियर ओरिएंटेड ही होंगे स्पाउस, मतलब कि वाइफ हो, हस्बैंड हो आपका, तो वो भी वर्किंग दिख रहे हैं मेरे को। अगर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं या फिर आपकी तरफ आ रहा है, तो वहाँ पर
भी करियर ओरिएंटेड, या फिर ऐसा हो कि उनके घर वाले उन्हें काम नहीं करने देने की अनुमति देते हो, ये ऐसा बोलते हो कि शादी के बाद तुम करना अगर तुम्हारे हस्बैंड चाहे, ठीक है ना, स्पेशली फीमेल के लिए कही है ये मैंने बात। तो वही है कि वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि करियर ओरिएंटेड होंगे आपके स्पाउस, और अगर ऑलरेडी आप मैरिड है और आपके पार्टनर इन केस वर्किंग नहीं है, तो आपके काम में उनका बहुत ज़्यादा योगदान देख रही हूँ मैं, उनके आइडियाज़ से आपको हेल्प मिलेगी। हेल्थ में नी और जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मेरे को। यस, नी और जॉइंट पेन से रिलेटेड, बीपी का लो या हाई हो जाने की समस्या। तो ये थी पाइसिस आपकी जुपिटर ट्रांजिशन की वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब लास्ट में मैं आपके लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स बताते हुए वीडियो को ख़त्म करूँगी एक एडवाइस के साथ। पॉजिटिव में यही रहेगा कि इसके बाद अगर आप थोड़े से भी सुस्ताए हुए थे, थोड़े से भी आलसी बन रहे थे, या आपके काम अटक रहे थे, आपका मन डिमोटिवेट होता जा रहा था, लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, ठीक है, कोई भी रीज़न रहा हो, तो इस टाइम आप दौड़ने वाले हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से एक अलग सा जोश महसूस करेंगे। तो सक्सेस एंड एम्बिशियस, ओके। एंड नेगेटिव में मैं कहूँ तो थोड़ा सा ओवर प्रेशर एंड स्ट्रेस दिख रहा है मेरे को। अब वो स्ट्रेस और प्रेशर वो किसी भी तरीके का हो सकता है, आपके जॉब, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, बिजनेस, किसी भी तरीके को लेकर। एडवाइस में है आपके लिए, बी असर्टिव। थोड़ा सा डिले हो रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है, कहीं पे बात नहीं बन रही है, ठीक है ना, तो आपको बस यही कहा जा रहा है, दृढ़ रहिए। धीरे धीरे ऐसे टाइमिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब योग ऐसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि सब कुछ काम धीरे धीरे होता चला जाएगा। चाहे कितना भी पुराना काम क्यों ना अटका हो पाइसिस आपका, आप देखेंगे थोड़ी बहुत हलचल होनी स्टार्ट हो जाएगी। एकदम से अगर बिल्कुल स्टॉप हो गया था ना सब कुछ, अगर आप जॉबलेस रहे हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट में है बिल्कुल, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से हाइक पे चले जाएंगे आप, लेकिन हाँ, सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन बॉटम ऑफ द डेक में आया आपके लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन, और बी असर्टिव आपके लिए एडवाइस है, दृढ़ रहिए। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए पाइसिस, यहाँ पे 8, 10, 1, 5, 9।